हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूनिक टेक और मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर नजीबुल्लाह। वेलकम करता हूं आप सबको आज एम एस एक्सेल कोर्स की एक और नई क्लास में। फ्रेंड्स, कल की क्लास नहीं आ पाई थी हमारी। कल इंस्टॉलेशन कोर्स की एक और क्लास मैंने अपलोड कर दी थी क्योंकि मेरे पास कुछ टाइम नहीं था, कुछ बिजी शेड्यूल था, तो उस वजह से मैं कल थोड़ा फ्री नहीं था तो ट्यूटोरियल बना नहीं पाया, तो उस वजह से। और आज हम इंशाल्लाह फिर से शुरू करेंगे जहाँ से हमने छोड़ा था रिकमेंडेड पाइवट टेबल्स पे। तो वहीं से आज हम शुरू करेंगे कि आगे हम कैसे स्टडी किस चीज़ को कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम शुरू करते हैं। चलिए, टाइम वेस्ट नहीं करते हम। टेबल में क्या करना है हमें। फॉर एग्जांपल हम कोई टेबल बनाना चाहें तो टेबल पे क्लिक करेंगे और ओके करेंगे तो टेबल स्टाइल बन के हमारे पास आ जाएगी। और यहाँ पर कुछ स्टाइल भी हमारे पास हैं और एक डिज़ाइन व्यू, ठीक है, मतलब डिज़ाइन टैब एक हमारे पास ओपन हो जाता है। इस अलग ही किस्म का ये टैब होता है, ठीक है, जो हमारे पास वैसे तो शो नहीं होता, पर जब हम टेबल बनाएं या टेबल पे क्लिक करें तो आ जाता है। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर कोई भी ऐसा कोई शो नहीं हो रहा हमारे पास टैब। तो अब अगर मैं इस पर क्लिक कर दूँ तो वापस वो टैब आ जाता है। अब इसमें क्या काम है, इसके ऑप्शंस क्या हैं, आज हम पूरा डिटेल से पढ़ेंगे डिज़ाइन को। ठीक है, डिज़ाइन टैब पूरा हम एक्सप्लेन करेंगे आज की क्लास में। तो सबसे पहले हमारे पास टेबल का नेम आ जाता है कि आपके टेबल का नेम क्या है। ठीक है, इधर आप टेबल के नेम को डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूँ कि डेटा, या फिर कह देता हूँ माय रिकॉर्ड। ठीक है, आप कोई भी नाम दे सकते हैं। अच्छा, ये कह रहा है कि कुछ नाम आपका कम है और स्पेस वगैरह आप नहीं दे सकते इसमें शायद। मैं कह देता हूँ रिकॉर्ड जस्ट। ठीक, अच्छा, आप जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए हमारे पास ये नाम शो करेगा, इसका टेबल का नाम क्या है। और उसके बाद अगर रीसाइज टेबल को आप यूज़ करना चाहो तो फॉर एग्जांपल मैं इसको कहता हूँ मुझे रीसाइज करना है टेबल, तो रीसाइज पे क्लिक करूँगा और उसके बाद अगेन इसकी रेंज में सेलेक्ट करके जब तक ओके करूँगा, देखिए टेबल की लाइन्स हैं वो नीचे आ चुकी हैं। अगर मैं यहाँ पर कोई भी डेटा एंटर करूँ तो वो भी टेबल के स्टाइल में जाएगी, टेबल की डेटा बढ़ गई है। अगर मैं इस रेंज को कम कर देता तो शायद, मतलब ये आपको मैं कम करके दिखाता हूँ। रीसाइज टेबल, मैं कहता हूँ कि टेबल यहाँ तक हो तो ओके कर दूंगा। तो देखिए जो इमरान था वो हमारे टेबल से बाहर निकल गया। इस तरीके से हम टेबल की साइज़ वगैरह चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैं अब इसको नॉर्मल कर देता हूँ जैसे थी वो पहले स्टाइल इसकी। उसके बाद समराइज विथ पिवट टेबल, तो हम उसको क्लिक करेंगे और उसके बाद पिवट टेबल पे क्लिक करेंगे। अब सेम जो मैंने आपको पिवट टेबल पढ़ाई थी आप वैसे ही इसको यूज़ कर सकते हैं। न्यू वर्कशीट हम कर देते हैं। अब यहाँ पर कौन सी डेटा शो करनी है वो आप पे डिपेंड करता है, तो इसको आप आसानी से यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई भी इशू नहीं है। ठीक है, इसको आप बना के यूज़ कर सकते हैं। पिवट टेबल मैंने आपको अच्छे से पढ़ाई हुई है। हम वापस आते हैं अपनी शीट में। उसके बाद वापस क्लिक करते हैं डिज़ाइन व्यू पे, रिमूव डुप्लीकेट्स। अब एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे एक और वैल्यू एंटर करता हूँ, स्टार अवान जो मैंने नाम लिखा है, ये वैल्यू मैं डुप्लीकेट एंटर करता हूँ। यहाँ मैंने जो नंबर्स हैं, सॉरी, हम उसको एंटर नहीं करते उन नामों को, हम ऐसा करते हैं कि नंबर्स को ही हम यूज़ कर लेते हैं। अब ये नंबर सारे सेम है, आप देख सकते हैं। ठीक है, मैंने एक रेंडमली लिखे हुए थे नंबर। तो अच्छा, इसमें कुछ चेंजिंग्स हो गई हैं, मैंने ड्रैग किया था तो लास्ट फिगर चेंज हो गए हैं इसके। तो हम क्या करेंगे, मैं इस नाम को कॉपी पेस्ट करता जाता हूँ ताकि या हम इसको फिल कर दें तो भी ये हो जाता। और मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया सबको, सब नंबर एक जैसे कर दिए। अब डुप्लीकेट, रिमूव डुप्लीकेट हम आगे डेटा में भी पढ़ेंगे, पर मैं आपको आज इसमें आगे डिज़ाइन में तो पढ़ा देता हूँ। रिमूव डुप्लीकेट में हम जैसे क्लिक करते हैं उसके ओके कर देंगे तो डुप्लीकेट वैल्यू नॉट फाउंड बता रहा है। अब इसको हम कहते हैं कि इसमें नाम डालते हैं हम। डुप्लीकेट वैल्यू शायद ये डिजिट्स पे काउंट नहीं करेगा, तो फॉर एग्जांपल हम इसमें कोई वैल्यू डाल देते हैं स्टार अवान। ये वैल्यू हम डुप्लीकेट पूरी कॉपी करते हैं, यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। और अब इसको हम यूज़ करेंगे डुप्लीकेट वैल्यूज़ के लिए। देखिए उसमें जो डुप्लीकेट वैल्यू हमने क्रिएट की थी वो रिमूव कर देगा। इस तरीके से आप जो पूरी वैल्यू डुप्लीकेट क्रिएट करेंगे तो वो रिमूव कर देगा। ये मैंने एक वैल्यू डुप्लीकेट की थी शायद, इस वजह से ये रिमूव नहीं कर रहा था। ठीक है, उसके बाद कन्वर्ट टू रेंज है। अब कन्वर्ट टू रेंज क्या होता है मैं आपको समझा देता हूँ। ये हमारी अभी जो टेबल है डिज़ाइन व्यू में टेबल डिज़ाइन है। ठीक है, हम कहते हैं कि टेबल खत्म हो जाए, ये सिर्फ एक रेंज बन जाए, जैसे ये सिंपल रेंज है। ठीक है, ये भी रेंज ही बन जाए, सिर्फ स्टाइल इसका रह जाए बस। तो हम इस पर क्लिक करके इसको अगर कन्वर्ट टू रेंज कर दें, ओके कर दें, तो देखिए इसकी टेबल खत्म हो चुकी है।
और इसके बटन वगैरह सब गायब हो गए। ये कलरिंग जस्ट एक स्टाइल रह चुका है, इस पर कोई भी टेबल वगैरह नहीं है, देख सकते हैं आप। ठीक है, कोई भी डिज़ाइन व्यू ओपन नहीं हो रहा इस पर क्लिक करने से। आप कंट्रोल Z करेंगे, अब इसको हमने कंट्रोल Z करके वापस किया अपना एक्शन। और उसके बाद इंसर्ट स्लाइसर, अब इसमें क्या होता है, मैं इस पर इंसर्ट स्लाइसर लगाता हूँ। इस पर मैं लगा देता हूँ कि फर्स्ट नेम पे मुझे स्लाइसर लगाना है, ओके कर दूंगा। अब देखिए यहाँ पर मैं स्लाइसर को रीसाइज वगैरह भी कर सकता हूँ, उसकी साइज छोटी वगैरह करके रख सकता हूँ मैं। मेरे पास यहाँ पे नाम शो हो रहे हैं। अब मैं अगर यहाँ से किसी नाम को हाइड कर दूँ, अली को, तो देखिए यहाँ पर हमारे पास नाम शो होता रहेगा। उसको हम इस तरीके से यहाँ पे शो ना भी हो, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ये नाम शो होता रहेगा। अगर फिल्टर हमें ख़त्म करना है तो यहाँ से भी ख़त्म इसका कर सकते हैं सिंपली। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं स्लाइसर को। उसके बाद हमारे पास इसमें ऑप्शन आ जाते हैं एक्सपोर्ट। ठीक है, अब इसमें हम एक्सटर्नल डेटा टेबल जो हमारे पास मौजूद है, पहले मैं इसको ख़त्म कर लेता हूँ। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. अब यहाँ पर हमारे पास एक्सपोर्ट है, तो आगे हम जब स्टडी करेंगे रिव्यू और रिव्यू में कैसे कि हम अपनी वर्कबुक शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, उन पर एक साथ काम कर सकते हैं, तो ये वहीं पे हमें काम आएगा कि हम अपनी टेबल को कैसे शेयर करें शेयर पॉइंट लिस्ट में। तो ये वहीं पे हम स्टडी करेंगे इन पांचों ऑप्शंस को, रिफ्रेश वगैरह, प्रॉपर्टीज, ओपन ब्राउजर वगैरह और अनलिंक, के सारे एक्सटर्नल टेबल डेटा के ऑप्शंस हैं जो वहाँ भी मिल जाएंगे, तो वहीं पे इसको एक्सप्लेन करके अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद अब हम पढ़ते हैं फिलहाल इसको हेडर रो, टोटल रो वगैरह इनको पढ़ते हैं हम। अब मैं इसको एक अच्छा सा स्टाइल अप्लाई कर देता हूँ, क्योंकि आम स्टाइल्स पर ये आपको ऑप्शन समझ नहीं आएंगे, क्योंकि देखिए अब लास्ट कॉलम वगैरह इस पर वर्क नहीं करता। ठीक है, तो मैं आपको समझा देता हूँ कोई ऐसा स्टाइल लेके। अब हम इसको चेक करते हैं, यहाँ से आप स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं। इस बार में जाके आप कोई भी स्टाइल अपनी पसंद से चॉइस करके इसमें अप्लाई कर सकते हो। याद रखिएगा बहुत सारे स्टाइल मौजूद हैं, आप कोई भी इस पर यूज़ कर सकते हो। टोटल रो पे क्लिक करेंगे तो ये आपको रो गिन के बता देगा नीचे कि कितनी रोज ऊपर हैं। ठीक है, अगर इसको हम हटा दें तो मतलब गायब हो जाएगा ऑप्शन। हेडर रो जो है वो आपको गायब करनी है तो गायब कर सकते हैं यहाँ से आप। ठीक है, फर्स्ट कॉलम है वो आपको हाईलाइट नहीं करना तो उसको ख़त्म कर सकते हो। उसके बाद लास्ट कॉलम को हाईलाइट नहीं करना वो भी आप ख़त्म कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद फिल्टर बटन शो नहीं करना है वो आप पे डिपेंड करता है। ब्रांडेड कॉलम्स जो हैं वो रखने हैं या आम रखने हैं वो आप शो कर सकते हो उधर से। ठीक है, ब्रांडेड कॉलम्स हैं, ब्रांडेड रोज हैं, तो उनको आप चेक कर सकते हो। ठीक है, मतलब इस तरीके से हमारे पास टेबल स्टाइल ऑप्शंस मौजूद हैं। उसके बाद ये मैंने आपको टेबल स्टाइल समझा दिया है कि टेबल स्टाइल क्या होते हैं, कैसे होते हैं। तो डिज़ाइन व्यू हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, MS एक्सेल में डिज़ाइन व्यू का क्या काम है वो हमने अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया। इंशाल्लाह कल हम इलस्ट्रेशन की स्टार्ट करेंगे कि इलस्ट्रेशन का क्या काम होता है, उसको हम कैसे यूज़ करते हैं और उसमें क्या ऑप्शंस हमारे लिए अहमियत के हामिल हैं। इंशाल्लाह MS एक्सेल की क्लास को आगे बढ़ाते रहेंगे। कल थोड़ी बिजी शेड्यूल की वजह से मैं क्लास हमारी मिस हो गई, पर इंशाल्लाह आगे से मैं थोड़ा सा ख्याल करूँगा कि आपकी क्लास मिस ना हो। मिलते हैं MS एक्सेल कोर्स की एक और नई क्लास में जल्द ही इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, देखते रहिए यूनिक टेक। टेक केयर।